नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनामिका कौशिक। आज का समय डिजिटल हो चुका है। लोगों को कोई सामान खरीदना हो या फिर कहीं बाहर जाना हो, हर चीज में इंसान आजकल ऑनलाइन मोड यूज कर रहे हैं और यही हाल पैकेजिंग और सेलिंग का भी हो गया है। पहले जहां दुकानदार कॉपी पेन से खरीद बिक्री का हिसाब किया करते थे, आज बारकोड की मदद से उस काम को आसानी से कर लेते हैं। तो इन सब को देखते हुए इंसान के दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर बारकोड क्या है और ये कितने तरह का होता है और इसका इतिहास क्या है। तो चलिए आज के इस रिपोर्ट में हम जानेंगे बारकोड होता क्या है। दरअसल बारकोड एक स्क्वायर शेप और रेक्टेंगुलर इमेज में होती है, जिसमें पैरेलल काली रेखाओं और अलग अलग चौड़ाई के सफेद स्थानों की एक सीरीज होती है, जिसे स्कैनर द्वारा पढ़ा जा सकता है। बारकोड को इंस्टेंट आइडेंटिफिकेशन के साधन के रूप में प्रोडक्ट पर लागू किया जाता है। इसका उपयोग दुकानों में खरीद प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, गोदामों में इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए और अकाउंटिंग में सहायता के लिए, चालान पर कई अन्य उपयोग के बीच में किया जाता है। बारकोड 1D और 2D होता है। 1D बारकोड लाइनों की एक सीरीज है जिसका उपयोग टेक्स्ट की जानकारी जैसे कि प्रोडक्ट के टाइप्स, शेप और कलर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वहीं अगर हम 2D बारकोड की बात करें तो वे अधिक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उसमें केवल टेक्स्ट के अलावा अधिक जानकारी शामिल हो सकती है, जैसे प्राइस, क्वांटिटी और यहाँ तक कि एक इमेज भी। इस कारण से लीनियर बारकोड स्कैनर उन्हें नहीं पढ़ सकते हैं, हालांकि आप उसे ऐप के माध्यम से आसानी से रीड कर सकते हैं। बारकोड की कंसेप्ट नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड द्वारा डेवलप की गई थी, जिन्होंने मोर्स कोड और बर्नार्ड सिल्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए रेत पर रेखाओं की एक सीरीज बनाई थी और साल 1966 में एक पेटेंट प्रदान किया गया और एनसीआर बारकोड सिंबोलॉजी को पढ़ने के लिए एक कॉमर्शियल स्कैनर विकसित करने वाली पहली कंपनी बनाई गई। इन सब के अलावा एनसीआर यानी कि नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के होम टाउन में मार्श के सुपरमार्केट में रिगली गम का एक पैकेट स्कैन किया गया, इसका पहला आइटम था। फिर यहाँ से धीरे धीरे दुनिया भर में फेमस हो गया और तब से इसका प्रचलन दुनिया में आने लगा और फिर अब देखिए लोग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए भी स्कैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया डिजिटल हो रही है। तो ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ 44 पर। नमस्कार।